Good morning children. How are you all? I hope all are fine. हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 10 क्रिया और काल का वाचन करेंगे। मैं पाठ को पढ़ के सुनाऊंगी और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 10 क्रिया और काल। क्रिया क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करने या होने का बोध और काल का अर्थ होता है समय। तो चलिए इस पाठ को हम विस्तार से समझते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन लिखे गए हैं। वाक्य को पढ़कर रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ रंगीन शब्द भी दिए गए हैं। वाक्य को पढ़ेंगे और रंगीन शब्दों को पढ़कर समझेंगे कि ये क्या है। पहला है मोर नाचता है। पहला क्या है? मोर नाचता है। रंगीन शब्द क्या है? नाचता है। दूसरा है माँ भोजन पकाती है। यहाँ रंगीन शब्द क्या है? पकाती है। बकरी घास खाती है। रंगीन शब्द है खाती है। मछली पानी में तैर रही है। रंगीन शब्द क्या है? तैर रही है। राहुल पत्र लिखता है। यहाँ रंगीन शब्द क्या है? लिखता है। नाचता है, पकाती है, खाती है, तैर रही है और लिखता है। रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने या करने का संकेत दे रहे हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ रंगीन शब्द क्या है? क्रिया। के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। उपयुक्त वाक्य में पढ़ना क्या है? क्रिया तथा पुस्तक क्या है? कर्म है। यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म और पढ़ना क्या है? क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम बैठा है। राम करता है और बैठा क्रिया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। आगे हम इसे विस्तार से समझेंगे। बच्चों, वाक्य में क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया है और उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। इस तथ्य को निम्नलिखित तालिका से समझिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं और यहाँ प्रश्न है, उत्तर है और क्रिया भेद। पहला है राधा सो रही है। क्या है? राधा सो रही है। प्रश्न क्या है? क्या सो रही है? उत्तर है कुछ नहीं और क्रिया भेद है अकर्मक। ये अकर्मक क्यों है? क्योंकि राधा यहाँ क्या है? कर्ता, सो रही है क्रिया। जब क्रिया का सीधे सीधे असर कर्ता पर पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। दूसरा है बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? शतरंज। ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अब ये सकर्मक क्रिया क्यों है? आइए समझते हैं। यहाँ बच्चे कर्ता है, खेल रहे हैं क्रिया है और शतरंज क्या है? कर्म। जहाँ क्रिया का सीधे असर कर्म पर पड़े उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। विशाल हंसता है। क्या हंसता है? उत्तर है कुछ नहीं और ये क्रिया भेद में क्या आएगा इसका? अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि विशाल क्या है? कर्ता और हंसता है यह है क्रिया। तो क्रिया का सीधे सीधे असर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। तो ये कौन सा कर्म हुआ? अकर्मक। रमा गाना गाती है। प्रश्न क्या है? क्या गाती है? उत्तर है गाना और ये कौन सा भेद है? सकर्मक। ये सकर्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ रमा करता है, गाती है क्रिया है और गाना क्या है? कर्म है। तो क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर, इसलिए क्या है? ये सकर्मक क्रिया। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, किसका फल? क्रिया का फल कर्ता पर पड़े,
तब वह अकर्मक क्रिया, तथा जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किस पर? क्रिया का फल कर्म पर पड़े, तब वह सकर्मक क्रिया होती। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। काल पर, काल अर्थात समय। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहला है, जो कार्य आप नित्य करते हैं अथवा जो काम आप अभी कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। क्या कहेंगे इसे हम? वर्तमान काल। जैसे पहला है, मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। दूसरा है, मैं विद्यालय जाती हूँ। मैं विद्यालय जाती हूँ। तीसरा है, हम मित्रों के साथ खेलते हैं। हम मित्रों के साथ खेलते हैं। चौथा है, मैं पढ़ रहा हूँ। जहाँ वाक्य के अंत में खाता हूँ, जाती हूँ, खेलते हैं, ये शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा है, जो कार्य आप पहले ही कर चुके हैं। जो कार्य हो चुका है उसे हम कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल। जैसे मैं बाजार गया था। मैं बाजार गया था। यहाँ था शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब ये कार्य हो चुका है, तो ये कौन सा काल है? भूतकाल। राम ने फूल तोड़े। राम ने फूल तोड़े, तो ये तोड़ चुका है, इसलिए इसे हम कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल। कल 7 बजे हम गृह कार्य कर रहे थे। कल 7 बजे हम गृह कार्य कर रहे थे, ये भी हो चुका है, इसलिए ये कौन सा काल है? भूतकाल। तीसरा है, जो कार्य आप आने वाले समय में करना चाहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल। जो कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसे हम कौन सा काल कहेंगे? भविष्यकाल। पहला है, राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा, यह कौन सा काल है? भविष्यकाल। इसमें जाएंगे, बनेगा, मानूंगा, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ यह है कि यह कार्य होने वाला है। दूसरा है, छुट्टियों में हम नैनीताल जाएंगे। छुट्टियों में कहाँ जाएंगे? हम नैनीताल जाएंगे। तीसरा है, मैं आपका कहना मानूंगा। इसमें भी हमने क्या देखा? लास्ट में क्या है? मानूंगा, मतलब ये भविष्य के लिए कहा गया है, इसलिए कौन सा काल है? ये भविष्यकाल। उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर आपने जाना कि ये सभी कार्य अलग अलग समय में हुए हैं। काम होने के समय के बदलने से इसमें क्रिया भी अलग अलग रूपों में प्रयोग की गई है। समय को काल भी कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? समय को काल भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इस वाक्य को फिर से दोहराएंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। दूसरा है वर्तमान काल, प्रतिदिन होने वाला या अभी होने वाला, वर्तमान जो अभी चल रहा है। तीसरा है भविष्य काल, जो अभी नहीं हुआ या आगे होगा। भविष्य का अर्थ होता है जो आगे होने वाला है, अब जो हुआ नहीं है। स्मरण रखने योग्य बिंदु। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। अकर्मक क्रिया में
कर्म ना होने के कारण क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। काल अर्थात समय। काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं काल? 3 प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल अर्थात जो समय बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्यकाल जो आने वाला है। तो आप क्या करेंगे? इन निम्न बिंदुओं को अच्छे से पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं और उनके भेद अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह मौखिक अभिव्यक्ति है। पहला है, क्रिया क्या होती है समझाइए। सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्रिया क्या होती है समझाइए। उत्तर है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण बताइए। पहला है अकर्मक। अकर्मक क्रिया उदाहरण, राम बैठा है। अकर्मक का पहला उदाहरण क्या है? राम बैठा है। सकर्मक क्रिया वाक्य में, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ राम क्या है? कर्ता, और पुस्तक है कर्म, और पढ़ता है क्रिया। तो क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ा? पुस्तक पर। पुस्तक क्या है? कर्म। तो जहाँ क्रिया का सीधा असर कर्म पर पड़े उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। तीसरा प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? उत्तर है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, तीनों कालों के एक एक वाक्य बताइए। 3 काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। पहला है भूतकाल, मैं बाजार गया था। क्या है? मैं बाजार गया था। यहाँ था शब्द है तो था का अर्थ होता है जो हो चुका है। वर्तमान काल, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ का अर्थ होता है कि यह वाक्य जो है वर्तमान काल का है। तीसरा है भविष्यकाल, राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। यहाँ क्या है? बनेगा शब्द। तो बनेगा का अर्थ होता है जो भविष्य में होने वाला है, इसलिए कौन सा काल है ये? भविष्यकाल। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह वर्तमान काल होता है। जिन शब्दों के अंत में था, थी, थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है वह भूतकाल है, और जिन शब्दों के अंत में गा, गी, गे आता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह लिखित अभिव्यक्ति है। पहला है, क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर है, क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तीसरा प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? उत्तर है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का
पता चले उसे काल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर है, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, बीता हुआ समय। वर्तमान काल, प्रतिदिन होने वाला या जो अभी होने वाला है। भविष्य काल, जो अभी नहीं हुआ, आगे होगा। उत्तर को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसे याद करना है। उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं और उनमें खाली स्थानों में कुछ शब्द भी। आपको क्या करना है, कोष्टक में दिए गए इन 2 शब्दों में से सही शब्द को चुनकर इसमें लिखना है। पहला है, कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है। कोष्टक में क्या है? बनाता और गिराता। सही शब्द क्या है? बनाता। दूसरा है, कविता पाठ पढ़ रही थी। कविता क्या कर रही थी? कविता पाठ पढ़ रही थी। यहाँ कोष्टक में देख और पढ़ दोनों में से क्या सही है? पढ़। तो हमने कौन सा शब्द चुना? पढ़ रही थी। तीसरा है, कल वर्षा होगी। क्या है? कल वर्षा होगी। यहाँ पहला शब्द है होगी, दूसरा है रहेगी। तो सही शब्द क्या है? होगी। हमने खाली स्थान में क्या भरा है? होगी। चौथा है, शेर ने हिरण को मारा। शेर ने किसको मारा? हिरण को। यहाँ कोष्टक में है मारा और गिराया। तो सही शब्द क्या है? मारा। पांचवा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ कोष्टक में है उड़ते और चलते। तो सही शब्द क्या है? उड़ते। तो हमने इसको कैसे पूरा किया? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सही शब्द को चुनकर हमने इस वाक्य को पूरा किया। रिक्त स्थानों में सही शब्द को चुनना है और उसे उसमें लिखकर वाक्य को सार्थक बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद को रेखांकित करके अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने अ तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने स लिखिए। अकर्मक क्रियाओं के सामने अ और सकर्मक क्रियाओं के सामने स शब्द का प्रयोग करना है। पहला है, राकेश रोटी खाता है। यहाँ राकेश करता है, रोटी कर्म है और खाता है क्रिया। तो ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। बच्चे हंसते हैं। यहाँ बच्चे करता है और हंसते हैं क्रिया। तो ये क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। रमेश ने मिठाई खाई। रमेश करता है, मिठाई कर्म है और खाई क्रिया। तो ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। नौकर घर साफ करता है। यहाँ नौकर करता है, घर कर्म है और साफ करता ये क्या है? क्रिया है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। छोटा बच्चा रोता है। यहाँ छोटा बच्चा क्या है? कर्ता और रोता है क्रिया। तो क्रिया का सीधे सीधे असर किस पे पड़ा? कर्ता पर। तो ये क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया है और कौन सा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। अभी मैंने आपको भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में बताया है। तो इन वाक्यों को पढ़कर हमें समझना है ये कौन से काल है। पहला है, मौसम सुहावना है। अंत में क्या है? है। तो मौसम सुहावना है, ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। दूसरा है, तुम खेलने कब जाओगे। जाओगे, तो ये शब्द कौन सा हुआ? भविष्य काल। ये कौन सा है? भविष्य काल। तीसरा है, बच्चे पढ़ रहे थे। आखिरी में क्या आया? थे। तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। चौथा है, हम नैनीताल गए थे। इस वाक्य के अंत में क्या है? थे। थे किसका बोध कराता है? भूतकाल का। तो यहाँ हमने क्या लिखा? भूतकाल। रीना घर जा रही है। इस वाक्य के अंत में क्या है? रही है। रही है हमें किसका बोध कराता है? वर्तमान काल का। तो इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और
दिए गए वाक्य को समझकर हमें यह बताना है कि ये कौन से काल का वाक्य है, और दिए गए स्थानों पर आप क्या करेंगे, उन कालों को लिखेंगे। वाक्य को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि ये कौन कौन से काल हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे कहते हैं क्रिया, काल, वचन। तो सही उत्तर क्या है, काल। दूसरा है, वर्तमान काल से पता चलता है क्रिया के अभी होने का, हो चुकने का, भविष्य में होने का। इस वाक्य को फिर से दोहराते हैं। वर्तमान से पता चलता है क्रिया के अभी होने का, हो चुकने का, भविष्य में होने का। सही उत्तर क्या है, अभी होने का। तीसरा है, भविष्य काल से पता चलता है कार्य हो गया, होगा, हो रहा है। तो सही उत्तर क्या है, होगा। चौथा है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल पर पड़ता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराएंगे। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल पड़ता है काल पर, क्रिया पर, कर्म पर। तो सही उत्तर क्या है, कर्म पर। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और फिर से दोहराना है। अब हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। पहला है, पाठ का वाचन पुनः करें। इस पाठ को आपको फिर से पढ़ना है। पाठ को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। दूसरा है, प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर को पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और याद करना है, और याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। पाठ में दिए गए अभ्यास का दोहराव करें। इस पाठ में जो एक्सरसाइज दी गई है आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको बार बार दोहराना है। चौथा है, क्रिया और काल के कितने भेद होते हैं उनके नाम याद कीजिए। अभी मैंने आपको क्रिया और काल के विषय में समझाया है। आपको ये बताना है कि क्रिया और काल के भेद कितने होते हैं और उनके नाम याद करके आपको कॉपी में लिखना है। इस पाठ को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इसलिए पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साथ में लिखने का भी अभ्यास करते रहिए। आप जितना लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी सुंदर होती जाएंगी। इसलिए पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी अभ्यास करना है। मैंने आपको पाठ पढ़ के समझाया है। आशा करती हूँ कि आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और दिए गए होमवर्क को भी पूरा करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दिए गए सभी नियमों का पालन भी करते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।